जय रघुनंदन, जय श्री राम, जय बजरंग बली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी सरकार में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी लोगों तक एक जानकारी पहुंचाई जा रही ही है, जिसको जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं श्री हनुमान जी आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, कहीं वह आपसे उदासहीन तो नहीं होकर बैठ गए हैं। अभी उदासीन का अर्थ क्या है? श्री हनुमान जी हर उस चीज को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो उनके भक्तों के साथ वास्तविक रूप में घटती है। इस चीज को करने के लिए श्री हनुमान जी बहुत सक्षम हैं। एक उदाहरण देते हैं, यदि आपका बैड लक चल रहा है, श्री हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, तब भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। इस चीज को कहते हैं कि उदासीन होना। श्री हनुमान जी को सब पता है, वह सब देख रहे हैं कि मेरे भक्त को तकलीफ हो रही है, लेकिन तब भी वह आपसे उदासीन रहेंगे। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में या जानबूझकर जो हम गलतियां कर देते हैं, उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कौन से ऐसे वह संकेत होते हैं जो हमें स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, अपितु वास्तविक जीवन में मिलते हैं, जिसको जानने के बाद आप यह पता लगा सकते हैं कि कहीं श्री हनुमान जी आपसे नाराज तो नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भक्तों तक भी यह जानकारी पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो वो भी बेचारे ये गलतियां कर रहे हों और उनको भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं, तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला संकेत, यदि स्वप्न में आपको वानर क्रोधित रूप में दिखाई दें और आपके आसपास उछल कूद करना शुरू कर दें और दुर्भाग्य से यदि वह वानर आपको काट लेते हैं, श्री हनुमान जी की तरफ से आपको चेतावनी मिल रही है। इसी के विपरीत वास्तविक जीवन में हकीकत में यदि वानर आपके घर आ जाते हैं और उछल कूद करते हुए आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं और फिर आपको काट भी लेते हैं, तो समझ जाइए कि आपसे कोई जाने अनजाने में या जानबूझकर आपने कोई ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से श्री हनुमान जी आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में श्री हनुमान जी के भक्त करोड़ों की तादाद में हैं, अरबों की तादाद में हैं। सनातन धर्म के लोग यह नहीं जानते कि श्री हनुमान जी पूर्ण सात्विकता को मांगते हैं, वह बाल ब्रह्मचारी हैं। लोग क्या करते हैं, एक तरफ श्री हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, राम जी के नाम का जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे, 100 पाठ की साधना करेंगे और 2 दिन के बाद जाकर मांसाहार कर लेंगे, गुटखा खा लेंगे, शराब पी लेंगे। उसके बाद उनका जो हश्र होता है, फिर वह रोते हैं और बोलते हैं हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। अब हम क्या करें? सबसे बड़ी गलती आप लोग स्वयं करते हैं। यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें ये चीजें बताई हैं, क्योंकि एक समय पर हमसे भी ये गलतियां हुई थी। हमें भी श्री हनुमान जी ने चेताया था कि सुधर जाओ, अन्यथा तेरा दुर्भाग्य शुरू होने वाला है। सबसे पहली गलती तो यह है। अब इसके बाद यदि स्वप्न में श्री हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं, यदि प्रतिमा क्रोधित रूप में बैठी हुई है, यदि उदासीन बैठी हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, उनके सामने माथा टेक रहे हैं, परंतु श्री हनुमान जी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो तब भी समझ जाइए कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका दुर्भाग्य शुरू होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ गलत घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपकी देखने की दृष्टि, आपका दिमाग इतना बिगड़ चुका है कि आप हर एक महिला को गंदी नजर से देख रहे हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वह यही चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी को भी यदि देखे, किसी महिला को यदि देखें, तो उसमें उसको माता या बहन ही दिखाई दे। चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं और आप अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन भी बनाते हैं, तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप बंद कमरे में बैठकर गलती कीजिए, श्री हनुमान जी प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड अपने भक्त को देख रहे होते हैं। यह सारा लेखा जोखा कालदेव नोट कर लेते हैं। बाद में उस लेखा जोखा का जो दंड है वह आपको मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपको वास्तविक जीवन में
आप श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यदि वास्तविक जीवन में आपका पाठ या पूजा खंडित होनी शुरू हो जाए और पूजा का दीपक बुझना शुरू हो जाए, राम नाम की जाप की माला कर रहे हैं, माला टूट जाए तो सोच लीजिए बहुत बड़ा अपशगुन है। इसी के साथ यह बहुत बड़ी चेतावनी भी है उनकी तरफ से जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। क्यों जाने अनजाने में फिर से वही बात दोहराएंगे? जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं, भगवान उन्हें क्षमा जरूर कर देते हैं, लेकिन जो चीज जानबूझकर की जा रही है उस चीज को भगवान अनदेखा नहीं करते। पहले वह आपको चेतावनी देंगे, स्वप्न के माध्यम से, या तो श्री हनुमान जी क्रोधित रूप में आपको दिखाई देंगे या उनकी प्रतिमा दिखाई देगी, हाथ जोड़कर विनती कर रहे होंगे, या फिर श्री हनुमान जी बिल्कुल गुमसुम तरीके से बैठे होंगे, वह आपको कुछ नहीं करेंगे। एक समय आएगा जब वह आपसे उदासीन हो जाएंगे और फिर आप चाहे कितनी भी पाठ पूजा कीजिए, कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका दुर्भाग्य आपको नहीं छोड़ देगा। सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, बैड लक आना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ सबसे घिनौनी चीज आपके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 99% लोग यह नहीं जानते कि श्री हनुमान जी के भक्त को पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, चाहे वह भोजन से हो, चाहे वह दृष्टिकोण से हो, चाहे वह आपकी कर्म इच्छाएं हो, चाहे वह आपकी नियत हो, हर एक चीज से आपको पूर्ण रूप से सात्विक होना है, पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना है, तब आपको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ अब ऐसा क्या करें यदि आप लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं या इसके अलावा कोई संकेत मिल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें ताकि हमें पता लगे कि आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं। अब करें क्या ऐसा जिसकी वजह से श्री हनुमान जी हमसे नाराज ना हो, हमसे प्रसन्न रहें और हमारा बैड लक ना आए? क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि श्री हनुमान जी यदि आपसे नाराज हो गए तो कौन कौन से देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की शरण में जाना। श्री हनुमान जी को गुरु धारण करके राम जी के नाम का जाप करना शुरू करें, क्योंकि सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का एक ऐसा नाम है जिनके जाप से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और खींचे चले आते हैं। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हमारे को नौकरी नहीं मिल रही, हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। हमसे पूछकर आपने कर्जा लिया था? नहीं ना, आपकी खुद की गलतियों से आपने ये काम किए हैं, तो इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। लेकिन यदि आप चाहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कहां से चुटकी बजाते ही सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है? केवल राम नाम का जाप करें, शुद्ध सात्विक रहे, किसी पर बुरी दृष्टि ना डाले, किसी का बुरा ना करे। हनुमान जी निश्चित आपसे प्रसन्न होंगे और आपका भला करेंगे। श्री हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और इसी के साथ साथ आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगा। राम नाम का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। राम नाम के जाप से श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप तक पड़नी शुरू हो जाएगी और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तंत्र बाधा हो, कर्जा हो, या आपका बैड लक हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड कुछ भी हो, या गृहस्थ जीवन हो, कुछ भी हो, सब चीजों के लिए एक मंत्र, राम जी का नाम बहुत स्पष्ट जानकारी दी गई है। यदि आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।